धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम्। नमस्कार साथियों, वक्री मंगल का वृषभ राशि में 13 नवंबर 2022 को दोपहर 1:32 पर गोचर होने जा रहा है। अर्थात वृषभ राशि में मंगल वक्री अवस्था में आ रहे हैं और ये 13 जनवरी 2023 तक रहेंगे, रात 11:30 तक। उसके बाद फिर ये मार्गी में आ जाएंगे। तो ज्योतिष में मंगल को दर्शकों देखिए सेनापति ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष में मंगल को एक उग्र ग्रह माना जाता है। मंगल और सूर्य व्यक्ति के शरीर के सभी अग्नि तत्वों को नियंत्रित करते हैं। मंगल ही व्यक्ति को जीवन शक्ति, शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति, समर्पण, इच्छा शक्ति, आत्मबल, कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा और किसी भी कार्य को पूरा करने की भरपूर मात्रा में ऊर्जा व साहस देते हैं। मंगल ग्रह के प्रभाव वाले जातक साहसी, आवेगी और सीधे आगे बढ़ते चले जाते हैं। मंगल ग्रह भूमि, वास्तविक अवस्था, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, पुलिस आदि के कारक ग्रह भी हैं। परंतु अब ये ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, मंगल अग्नि तत्व के प्रधान ग्रह हैं और वृषभ राशि ये पृथ्वी तत्व की प्रधान राशि है। तो वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान हमारे ऊर्जा के स्तर में कुछ व्याकुलता देखी जाएगी। वास्तव में मंगल का वक्री होना वो स्थिति है जब आपके प्रोत्साहन में, आपकी ऊर्जा में और आपकी शारीरिक शक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लगता है कि कमी आ रही है और इस कारण आप कुछ अजीब तरीके का लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं। वक्री मंगल का वृषभ राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दूसरा दर्शकों बताएंगे कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तीसरा दर्शकों एक छोटा सा अपडेट दे दें कि दिनांक 22 नवंबर से लेकर के और 25 नवंबर तक हमारा दिल्ली में रहना होगा। तो जो भी दर्शक व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आकर के हमसे मिल के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन जो है लखनऊ में रहेंगे तो आप लोग वहाँ भी मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों एक चीज़ और आपको बता दें कि अभी हमने भूकंप से संबंधित 1-1.5 महीने प्रेडिक्शन पहले की थी। हमने कहा था अक्टूबर में भी भूकंप आएगा और नवंबर में भी भूकंप आएगा, अतः आप लोग सावधान रहिएगा। 2 ग्रहण पड़े हैं, भूकंप आएगा, जल संबंधी घटनाएं घटित होंगी और ये सारी चीज़ें घटित हुई। आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं। इस समय आप लोग सावधान रहिएगा क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना रहेगा इसमें देखिए कोई भूकंप वगैरह आ सकता है, कोई सुसुप्त ज्वालामुखी या कोई ज्वालामुखी वगैरह फट सकता है। साथ ही साथ दर्शकों कोई जो है मतलब भूकंप इंडिया में भी आ सकता है, एशियन महाद्वीप में भी आएगा ही आएगा। तो भूकंप को लेकर के बड़ी प्रेडिक्शन से भूकंप आएगा, कोई सुनामी टाइप की आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको अभी तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा दर्शकों हमारी प्रेडिक्शन तो आपको याद ही होगी, गुजरात चुनाव के बारे में हमने कहा है कि गुजरात में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। और दूसरा दर्शकों हिमाचल प्रदेश को लेकर के भी हमने प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया, 1-1.5 महीने पहले हमने किया है कि यहाँ भी बीजेपी कमबैक करेगी। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फटाफट दर्शकों देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दिए हैं दर्शकों कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप पर आधारित है। वास्तविक जीवन में आपके क्या चल रहा है इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए मेष राशि के प्रिय जात को प्रथम यानी लग्न भाव के स्वामी होने के साथ साथ मंगल आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं और अब मंगल अपनी वक्री अवस्था में आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। जन्म कुंडली में दूसरा भाव जातक के परिवार, अब आप देखिए दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं तो जन्म कुंडली में दूसरा भाव जो होता है जातक के परिवार का होता है, ये बचत का होता है, ये आपकी वाणी का होता है, प्रतिनिधित्व करता है, आपके जिह्वा का होता है। तो अब दूसरे भाव में मंगल का वक्री होना तो वाणी में कुछ आपको अब मुंहफट बनाएगा, मतलब आप किसी के सामने कुछ भी बोल देंगे। इसके कारण आप दूसरों के सामने कुछ असभ्य भी नजर आएंगे, लूज टॉक आप लोग कर देंगे, बात बात पर कहीं ना कहीं आप लोगों से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूर रहिएगा, अन्यथा कुछ पुलिस वगैरह से संबंधित चीज़ों के साथ आपका जो है
नाता जुड़ सकता है। दूसरा कि आर्थिक जीवन में आपके लिए अचानक धन हानि होने के यहाँ पर मंगल योग बनाएंगे। अचानक से दिमाग में आएगा चलो ये चीज़ खरीद लेते हैं, आपने खरीद लिया, क्रेडिट कार्ड पे ले लिया, आपने लोन पे ले लिया और फिर बाद में चुकाने में दिक्कत आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी नया निवेश मत करिएगा, बचिएगा। जो छात्र वर्ग हैं और मेष राशि के हैं, इनको कुछ परेशानी आएगी। ये अपनी एजुकेशन को लेकर के कुछ कंफ्यूज नज़र आएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अच्छे मित्रों की संगति में रहिएगा, अच्छे टीचर की संगति में रहिएगा और आत्मनिर्भर बनिएगा। खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपके अंदर जो ऊर्जा है ना, इसको एक सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे मेष राशि के जातकों। तो वक्री मंगल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा फल दे देंगे। दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। साथ ही साथ मंगल दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की जो दृष्टि है, मंगल अपने से चौथा, सातवां और जो है अष्टम दृष्टि प्रदान करते हैं। तो इनकी जो दृष्टि, चौथी दृष्टि पड़ेगी दर्शकों, ये आपके 5th हाउस पर पड़ेगी। 5th हाउस किस चीज़ का होता है? ये आपके होता है प्रेम का, ये आपके होता है रोमांस पर। तो प्रेम संबंधों में कुछ आपको असुरक्षा की भावना महसूस होगी। कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि बातचीत के जरिए ही मामले को सॉल्व करिएगा। साथ ही साथ किसी के ऊपर बेवजह शक मत करिएगा। लंबी दूरी की यात्राओं में ध्यान रखिएगा, कहीं किसी प्रकार की चोट चपेट ना लग जाए। उपाय के तौर पर देखिए दर्शकों, यदि आप लोग प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो फिर कहने ही क्या। लेकिन अगर आप लोग 11 बार नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 3 बार तो हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग करिए ही। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था वक्री मंगल का वृषभ राशि में जो गोचर था। सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा हमने विस्तार से बताया। हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।